नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। भगवान गणेश का जन्मोत्सव 10 दिनों तक चलेगा। गणेश चतुर्थी से शुरू होकर के अनंत चतुर्दशी तक हम भगवान गणेश का उत्सव मनाएंगे। आप अपने घर में यदि भगवान गणेश की मूर्ति ला रहे हैं तो किस तरह की मूर्ति आपको अपने घर में लाना चाहिए, जब आप मूर्ति का चयन करने जा रहे हैं तो किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए, भगवान गणेश का जो उत्सव है ये शुरू हो जाएगा 7 सितंबर से और 17 सितंबर तक चलेगा। तो आपको मूर्ति बहुत पहले ही चयन कर लेनी चाहिए, 6 सितंबर तक कर लेनी चाहिए। 7 सितंबर को शुभ मुहूर्त में स्थापना करना चाहिए। शुभ मुहूर्त हमने आपको बता दिया है किस मुहूर्त में भगवान गणेश की स्थापना करना है। तो मूर्ति का चयन करते समय क्या ध्यान रखना है कि भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति अपने घर लाएं जो बैठी हुई मुद्रा में हो, पहली बात। दूसरा, ध्यान रखिएगा कि भगवान गणेश की जो सूंड है वो बाईं ओर झुकी हुई हो। बाईं ओर झुकी हुई सूंड वाली मूर्ति ही आपको अपने घर में लाना है, क्योंकि ये गृहस्थों के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि बाईं ओर झुकी हुई सूंड वाली मूर्ति जो लोग घर में ला करके पूजन करते हैं उनके घर में सुख शांति बढ़ती है। तो मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपको जो ध्यान रखना है कि ऐसी मूर्ति भगवान गणेश की लानी है जिसमें भगवान गणेश के साथ साथ उनकी सवारी जो मूषक है वो जरूर हो। वो भगवान गणेश की बैठी हुई मुद्रा में जब आप मूर्ति लेंगे तो नीचे मूषक बने रहते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही भगवान गणेश के हाथ में मोदक जरूर हो, जो लड्डू है या मोदक है वो भगवान गणेश के एक हाथ में अवश्य हो, ये भी ध्यान देना है। और इसका भी ख्याल रखिएगा कि मूर्ति में भगवान गणेश ने जनेऊ धारण किया हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी मूर्ति लाना बेहद शुभ होता है। इसके साथ ही रंग कौन सा होना चाहिए। देखिए, भगवान गणेश को सिंदूर बहुत प्रिय है, तो सिंदूर के रंग की मूर्ति अगर आप अपने घर में लाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा पीले रंग की मूर्ति भी आप अपने घर में ला सकते हैं। थोड़ा सा क्रीम कलर सफ़ेद रंग की मूर्ति भी आप अपने घर में ला सकते हैं। तो जब आप मूर्ति का चयन कर रहे हैं तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कोशिश करिएगा कि जब आप मूर्ति लेकर के आ रहे हैं तो देख लीजिएगा कि मूर्ति कहीं से टूटी फूटी ना हो, मूर्ति में कहीं कोई कट ना लगा हो। मूर्ति आप बड़े अच्छे से देख करके लेकर के अपने घर में आइएगा। और जब आप मूर्ति लेकर के आ रहे हैं तो अपने घर से पहले ही एक नया कपड़ा जो है लाल रंग का या पीले रंग का लेकर के जाएं। वहाँ मूर्ति को चयन करने के बाद प्रणाम करिए और जो लाल या पीले रंग का कपड़ा आप लेके गए हैं उससे ढक करके मूर्ति को लाइएगा। और ढक करके मूर्ति लाना है अपने घर के अंदर। और जैसे ही आप घर के द्वार पर पहुंचेंगे तो घर का कोई सदस्य स्वागत करे, घी का दीपक जला करके आरती करे भगवान गणेश की मूर्ति का, और फिर उसको साफ सुथरे स्थान पर रख दीजिए। और जब आप मूर्ति की स्थापना करेंगे, जो हमने आपको शुभ मुहूर्त बताया है, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा एस्ट्रो तक पर, तो उस शुभ मुहूर्त में आपको स्थापना करनी है। तो स्थापना से पहले मूर्ति को शुद्ध और पवित्र स्थान में रखना होगा, वहाँ रखिए और इसके बाद जो है शुभ मुहूर्त में स्थापना करिए। स्थापना जब करेंगे मूर्ति की तो कुछ बातों का ख्याल रखेंगे। वो बातें क्या हैं वो भी जान लीजिए। जैसे जिस चौकी में भगवान गणेश की मूर्ति आप स्थापित करने वाले हैं उसमें लाल रंग या पीले रंग का कपड़ा अवश्य बिछाएं। और आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने दिन तक आप भगवान गणेश की मूर्ति रख करके पूजन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि मूर्ति को हिलाना नहीं है। इस तरीके से रखिए कि मूर्ति को कोई घर का सदस्य हिलाए ना। जिस दिन विसर्जन करेंगे उसी दिन जो है मूर्ति का जब आप विसर्जन करेंगे तभी मूर्ति हिलेगी, उसके पहले नहीं हिलेगी। इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे और भगवान गणेश का आवाहन करके पूजन करेंगे। और फिर जिस दिन आप विदाई करने वाले हैं गणेश जी की, उस दिन उनका विसर्जन करेंगे। और जब आप गणेश जी का पूजन कर रहे हैं प्रतिदिन,
तो भगवान गणेश को सबसे ज़्यादा प्रिय है दूर्वा। तो कोशिश करें कि दूर्वा की माला चढ़ाएं। 21 गट्ठी दूर्वा, जैसे क्या होता है, थोड़ा सा दूब लिया, उसको ऐसे धागे से लपेट दिया, एक गट्ठी बन गई। ऐसे 21 गट्ठी बना लीजिए और फिर एक बड़े से धागे में सबको जो है बांध लीजिए, पिरो लीजिए, और फिर 21 गट्ठी दूर्वा की आपकी माला तैयार हो जाएगी। भगवान गणेश को पहना दें। मान लीजिए आपको इतनी दूर्वा नहीं मिल पाती है कि आप 21 गट्ठी बना पाएँ, तो जिस दिन मिल जाए उस दिन बना लीजिए। जिस दिन कम मिले तो थोड़ी सी दूर्वा भी प्रतिदिन भगवान गणेश को अवश्य चढ़ाइएगा, क्योंकि दूर्वा भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। और भगवान गणेश को क्या प्रिय है? मोदक। मोदक भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। तो अपने घर में मोदक तैयार करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग बाज़ार से ले आते हैं, बाज़ार में ताज़ा मोदक मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में आप मोदक बना करके भगवान गणेश को भोग लगाएंगे तो आपका मन भी संतुष्ट रहेगा कि हमने जो है अपने घर में प्रसाद बनाया है। तो अपने घर में मोदक बनाइए और भगवान गणेश को जो है मोदक प्रिय है, तो सुबह शाम मोदक का भोग लगाइए। इसके साथ ही आप ऋतु फल का भोग भी लगा सकते हैं, जैसे केला है, सेब है, ये आसानी से इस सीज़न में मिलता है, तो आप इसका भोग भी लगा सकते हैं। और कोशिश करें कि जब भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं तो पूरे घर परिवार के लोगों को पूजा में शामिल करें। आपके जो रिश्तेदार हैं उनको भी निमंत्रण दीजिए कि आपके घर में गणपति आए हैं, तो वो भी दर्शन करने के लिए आपके घर आएँ। और शुद्धता का विशेष ख्याल रखें। जब आप भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 10 दिन के लिए रखा है, 5 दिन के लिए रखा है, 7 दिन के लिए रखा है, जितने दिन के लिए भी रखा है, तो आपके घर का वातावरण पूरा शुद्ध होना चाहिए। और आपके घर में रसोई घर बहुत शुद्ध होना चाहिए। रसोई घर में अशुद्ध पदार्थ बिल्कुल ना बनाएं। मांसाहार खास करके आप इशारा समझ गए, घर में बिल्कुल ना बनाएं। ना ही घर के लोग बाहर खाएं, ना बाहर से मंगा करके घर में खाएं। इन बातों का बहुत ख्याल रखिएगा। अपना खान पान शुद्ध रखेंगे तो आप देखेंगे कि पूजा में आपका मन भी लगेगा, और जब आप शुद्धता से पूजा करेंगे तो आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। भगवान गणेश तक आपकी प्रार्थना पहुंचेगी। भगवान गणेश जो है आप पर कृपा करेंगे। तो भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाना है, कभी आप लड्डू बना लें, लड्डू का भोग लगाना है, और भी जो चीज़ें आप के मन में है कि ये मुझे गणेश जी को चढ़ाना है, तो भगवान गणेश सब कुछ प्रेम से ग्रहण करते हैं, खीर भी ग्रहण करते हैं, तो आप खीर का भोग भी आप गणेश जी को लगा सकते हैं। जिनको ज़्यादा पूजा नहीं आती तो आप परेशान मत होइएगा। कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं कि पंडित जी हमें तो ज़्यादा पूजा आती नहीं, तो हम कैसे गणेश जी अपने घर में रख लें, कैसे पूजा कर लें। बिल्कुल परेशान मत होइए, जितनी जैसी पूजा आपकी को आती है उतना ही कर लीजिए, उससे भी गणपति प्रसन्न होते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सरल तरीका हम आपको बता देते हैं क्या करना है। जैसे आप गणपति जी लेकर के आ गए, शुभ मुहूर्त में स्थापना कर दी, एक चौकी में लाल या पीला वस्त्र बिछा करके, थोड़ी सी पूजा सामग्री है जो आप रख लीजिए। जैसे क्या है, तिलक गणपति जी को लगाने के लिए थोड़ी सी कटोरी में चावल रख लें, साबुत चावल जो टूटे ना हो वो रख लिया। पुष्प, रोज़ ताज़े पुष्प ले आइए, ताज़ी दूब की माला ले आइए, माला ना मिले तो थोड़ी सी दूब ले आइए, ये रख लीजिए। और गंगा जल रख लीजिए, गंगा जल से थोड़ा सा स्नान करा दिया, तिलक लगा दिया, अक्षत चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, जो दूर्वा लेके आए हैं दूर्वा चढ़ा दी। मोदक अगर आपने घर में बना सकते हैं तो मोदक चढ़ा दिया, नहीं तो फल आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा, फल चढ़ाइए भगवान गणेश को और आरती करिए। आरती हम सबको आती है, आप किताब ले लीजिए, यूट्यूब की मदद ले लीजिए, वहाँ से लेकर के आरती कर लीजिए और प्रणाम करिए। जो मन में इच्छा हो भगवान गणेश के चरणों में निवेदन करिए। कोई मंत्र आता है तो उस मंत्र का जाप करिए, नहीं आता है तो हम आपको मंत्र बता देते हैं। ओम गंग गणपतये नमः, बहुत ही सरल मंत्र है, सब लोग बोल लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए और आरती में पूरे घर परिवार के लोगों को शामिल करिए। और जिस दिन आपको विदा करना है, जैसे 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है, उस दिन जो है गणेशोत्सव समाप्त होगा, उस दिन आप विदाई कर सकते हैं। यदि उतने दिन नहीं रख पा रहे हैं तो आप 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जितने दिन संभव हो गणेश जी अपने घर में रखिए।
आप देखेंगे पूरे साल एक अलग तरह की तृप्ति आपके मन में रहेगी, आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी, आपके जीवन में मुसीबतें कम आएंगी, टेंशन कम आएंगी और आपके काम बनते चले जाएंगे। तो इसलिए इस अवसर का लाभ हम सबको अवश्य उठाना चाहिए। तो हमें यकीन है कि आप गणेश उत्सव जरूर मनाएंगे, भगवान गणेश की पूजा अवश्य करेंगे। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव लिखिएगा, वहाँ से हम उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। बोलिए जय गणेश देवा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।